बीएसएससी ने 1778 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया है और वो भी काउंसलिंग जबकि इनका कराया गया था और 1757 सीट भी खाली है और अन्याय कर रही है। सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। 120 पदों पे बहाली आई थी और 11,329 पे ही मेरिट लिस्ट जारी किया, क्योंकि फिजिकल वाले पोस्ट अधिकतर 600 के आसपास खाली है। और बीएसएससी ने क्या किया, जिनका ज़्यादा मार्क्स था, भले उनका फर्स्ट प्रायोरिटी फिजिकल पद वाले नहीं हो, फिर भी उन्हीं को फिजिकल में बुला लिया गया। मार्क्स जिनका ज़्यादा था उनको बुला लिया गया और वो चले गए पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी में। फिजिकल का पोस्ट 600 के लगभग खाली रह गया। काउंसलिंग कराने के बाद 1778 बीएसएससी के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और सीट अभी खाली है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। लगातार तमाम बीएसएससी के अभ्यर्थियों को लेकर जो है पटना की सड़कों पर रहते थे और कुछ अभ्यर्थियों की बहाली भी होगी, लेकिन 1778 अभी अभ्यर्थी जो है बाकी हैं। दिलीप जी, क्या कुछ कहिएगा 1778 अभ्यर्थियों? देखिए, बीएसएससी ने 1778 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया है और वो भी काउंसलिंग जबकि इनका कराया गया था और 1757 सीट भी खाली है और अभी बहुत जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं उसके वजह से भी सीट खाली रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार और बीएसएससी इन युवाओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि 1778 अभ्यर्थी जो हैं वो आपको 2014 से बहाली में लगे हुए हैं और इसमें से सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, अब कहीं वो फॉर्म भी नहीं भर सकते और इधर सीट भी खाली है और इन लोगों को नौकरी भी नहीं दिया जा रहा है। और पद प्राथमिकता की बात बीएसएससी कर रही है, तो पद प्राथमिकता की बात अगर बीएसएससी कर रही है तो कोई ना कोई पद तो इनको मिलना चाहिए था, जबकि 1757 सीट खाली है। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी जानबूझकर इन युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बीएसएससी को चाहिए कि मानवीय रुख अपनाएं और इन युवाओं के साथ न्याय करे और 1778 अभ्यर्थी को न्याय दे और इनको मेरिट लिस्ट में शामिल करे। जैसे भी करे, ईमानदारी पूर्वक करे, शामिल करे और एक भी सीट खाली न रहे। वेटिंग लिस्ट जारी करें ताकि अगर कोई लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं तो उनकी जगह पे किसी और को नौकरी मिले जो इस बहाली में 8 साल से लगे हुए हैं। क्योंकि जितने पदों पे वैकेंसी आती है उतने पदों पे बहाली इनको पूरा करना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, 13,120 पदों पे बहाली आई थी और 11,329 पे ही मेरिट लिस्ट जारी किया, जबकि इनको करना चाहिए था 13,120 पदों पे। 1757 सीट लगभग ये खाली रख दिए, तो ये बहुत गलत है और 1778 को बाहर आप कर दिए। तो सबसे पहले 1778 को आप मेरिट में शामिल कीजिए। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो फिजिकल ले लीजिए दोबारा, क्या दिक्कत है, क्योंकि फिजिकल वाले पोस्ट अधिकतर 600 के आसपास खाली है। और बीएसएससी ने क्या किया, जिनका ज़्यादा मार्क्स था, भले उनका फर्स्ट प्रायोरिटी फिजिकल पद वाले नहीं हो, फिर भी उन्हीं को फिजिकल में बुला लिया गया। भले उनका फिजिकल के लिए 5वां 6ठा नंबर पे था और जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी फिजिकल था, उनको बुलाया ही नहीं गया और मार्क्स जिनका ज़्यादा था उनको बुला लिया गया और वो चले गए पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी में। फिजिकल का पोस्ट 600 के लगभग खाली रह गया। तो कौन सी बहाली हो रही है भाई? ऐसे तो कभी बहाली पूरी ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहा हूं, नीतीश तेजस्वी सरकार से आग्रह कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि इन 1778 अभ्यर्थियों को आप न्याय दीजिए और इनको मेरिट लिस्ट में शामिल कीजिए और उसके बाद आप वेटिंग लिस्ट भी जारी कीजिए और उसके बाद भी अगर सीट खाली रहे, सेकेंड लिस्ट भी काउंसलिंग का आप निकालिए। मेरा कहना है कि इस 13,120 पदों पर आप बहाली को पूरा कीजिए। देखिए, 13,120 पदों पर बहाली जिस तरीके से होनी थी उसको पूरा करे बिहार सरकार। वहीं बीएसएससी ने जिस तरीके से 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है उसको शामिल किया जाए, क्योंकि सीट खाली है और अभ्यर्थी जो है चयनित है। काउंसलिंग करने के बाद 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और उनकी बहाली नहीं की जा रही है। छात्र नेता दिलीप थे, तमाम बातें आपने सुनी हैं। लगातार बीएसएससी के अभ्यर्थियों को लेकर साफ इनका कहना है कि जल्द से जल्द 1778 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए और बहाल किया जाए, क्योंकि काफ़ी परेशान है अभ्यर्थी। और ये तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की पटना से रिपोर्ट।